नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपके सामने लिखा हुआ है वर्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों ये भी आप देख लीजिए कि 1.5 घंटे का टाइमिंग है और 60 नंबर का पेपर आने वाला है और सेम पैटर्न के ऊपर अभी आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं पूरी आंसर की इसमें बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें और एक एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन आंसर की देखें। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश में दिया जा रहा है। जैसे कि ये इंग्लिश में आपको दे रखा है और नीचे आपको हर क्वेश्चन हिंदी में भी दे रखा है। तो अपन एक एक का डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है फ्रांस में वर्ष 1848 की घटनाओं का सबसे अच्छा वर्णन है। तो सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो ये है आंतरिक शांति लेकिन बाहरी आक्रमण। तो फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि 1848 में फ्रांस का राजा कौन था? तो उस समय राजा था लुइस फिलिप, ये उसका राजा था। तो अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दिया जा रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये हस्ताक्षर कब किए गए हैं? तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा डी, 1832 में किए गए। अब चलो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसने की कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप शेष यूरोप को सर्दी जग जाती है। तो ये किसने कहा था? तो ये इसका आंसर होगा आपका ये मेटरनिक ने कहा था। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको जर्मन एकीकरण निम्नलिखित घटना के बाद पूरा हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, पांचवें क्वेश्चन का बी, कि फ्रैंको फ्रेशिया युद्ध के बाद। अब चलो दोस्तों छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जर्मन के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जर्मन के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था? बिस्मार्क जिम्मेदार था। तो दोस्तों अब चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो आता है अपना 7वां क्वेश्चन आपके सामने। तो इसमें दिया जा रहा है क्या? देखो, यंग इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा था, ये की गई थी मेजनी के द्वारा। अब नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जर्मन के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया? तो ये किया था दोस्तों आपका, जो इसका आंसर होगा फरसा। क्या आंसर होगा? फरसा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो इसमें दिया जा रहा है क्या कि जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो ये किसका बड़ा कदम था? जोल वरीन का बड़ा कदम था। 10वें क्वेश्चन में आता है। तो 10वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्यवाद का आर्थिक मकसद है? तो इसका जो मकसद था कच्चा माल प्राप्त करें और नए बाजार खोलें, ये इसका मकसद था। तो दोस्तों अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ बिछाया? तो ये बिछाया है भारत में। ठीक है, तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12वां क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में उपनिवेशों की तलाश मुख्य रूप से इसलिए की क्योंकि यूरोपीय लोग थे। तो इसका आंसर आपका आएगा बी, कच्चे माल और बाजारों की प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट में चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। तो 13वां क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि ओटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ओटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था उस्मान। इस तरह से अपने पास 13वां क्वेश्चन भी हो जाता है। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कैसी क्लास लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखें और किसका पेपर चाहिए उसका भी नाम लिखिए। मैंने पहले भी आपके लिए पेपर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देख लेना है। तो अपने पास में क्वेश्चन आता है 14वां। इसमें बोला जा रहा ओटोमन साम्राज्य किस आधुनिक मध्य पूर्वी देश के आसपास केंद्रित था? तो ये था सीरिया। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन में। तो इसमें दे रखा है ओटोमन साम्राज्य में सुल्तान के बाद उच्चतम पद किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों बी, ग्रैंड वजीर का। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन आता है। 16वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपको क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका युद्ध लड़ा गया था 1853 से आपका 1856 तक। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन में। तो 17वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? देखो,
क्रीमिया युद्ध में यूके, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य में किस देश से लड़ रहे थे? तो ये किस देश से लड़ रहे थे? ये फ्रांस से लड़ रहे थे दोस्तों। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट अब आता है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्रीमिया युद्ध के समय फ्रांस का नेता कौन था? तो उस समय नेता हुआ करता नेपोलियन थर्ड। 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में दे रखा है क्रीमिया के युद्ध में किस देश की हार हुई? तो क्रीमिया के युद्ध में किस देश की हार हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों रूस की। तो 20वें क्वेश्चन में चलो, 20वें क्वेश्चन में दे रखा है सर्बिया में प्रथम विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये सर्बिया का कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1804 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 1804 में हुआ था। तो अब 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 21वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई, तो ये हुई थी इटली में दोस्तों। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 22वां क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें 2000 के प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 23वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 23वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, बोला जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1517 में। अब चलो दोस्तों 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वें क्वेश्चन में दे रखा है धर्म सुधार आंदोलन क्या था? धर्म सुधार आंदोलन क्या था, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये था कि क्या यह रोम पर चर्च के नियंत्रण का उदय था? तो अब चलो दोस्तों 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डी, मार्टिन लूथर ने की थी। ओके, फिर 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है दोस्तों कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक थे। तो ये लेखक कौन थे? तो ये भी अपन को पता रहना चाहिए। तो ये थे थॉमस जेफरसन। तो अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप 27वें पे। 27वें में दिया जा रहा है कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किसने दिया? तो ये आंसर होगा अमेरिकी उपनिवेश ने ये नारा दिया था। अपने पास में इसका आंसर ये आ जाता है। अब 28वें क्वेश्चन की बात आती है। तो 28वें क्वेश्चन में वाणिज्यवाद ने प्राप्ति की वकालत की। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ये सभी की, सोना, अधिक उपनिवेश, चांदी, ये सब की। अब चलो दोस्तों 29वें क्वेश्चन में। 29वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा वास्तव में दिया गया था। तो इसका आंसर आएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा ये नारा दिया गया था। 30वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। तो 30वें क्वेश्चन में दोस्तों दिया जा रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर आएगा ए, है ना, जुलाई 14, 1789 में हुई थी। तो अब चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन में। 31वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से प्रमुख कारण था। तो इस क्वेश्चन में 31वें क्वेश्चन का आंसर होगा सी, निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता आपका आंसर हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32वें क्वेश्चन दिया जा रहा है द माइनर्स फ्रेंड नामक स्टीम इंजन का मॉडल बनाया गया था। तो ये बनाया था थॉमस सेवरी द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 33वें में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किस मशीन का कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान रहा था, है ना? तो इसका आएगा फ्लाइंग शटल, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अब चलो 34वें क्वेश्चन में। 34वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कौन सा आविष्कार गलत युग्मित है? तो इनमें सी वाला जो दिया जा रहा है ये क्या है, गलत है ना। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, ग्राम का, ना कि टेलीफोन का। अब 35वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 35वें क्वेश्चन दिया जा रहा है महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? तो अपन को ये पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार और संचार को रोकने की नेपोलियन की नीति थी। तो अब चलो दोस्तों 36वें क्वेश्चन में। तो 36वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? तो नेपोलियन की कौन सी थी?
सबसे बड़ी गलती क्या थी? तो इसका आंसर आएगा फ्रांस को जीतने की कोशिश। ये क्या थी? गलत थी उसकी सोच। तो 37वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 37वें में दिया जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश ने 1815 की वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया? तो ये नहीं लिया था यूएस ने। अब चलो 38वें क्वेश्चन में। 38वें क्वेश्चन दिया जा रहा है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो ये कब हुई थी आपसे कोई पूछ ले तो ये होगा 1815 में। फिर आता है अपने पास 39वां क्वेश्चन, जिसमें दिया जा रहा है मेटरनिक के युग का वर्ष क्या है, मतलब उसका समय क्या था? तो इसका आंसर होगा सी, 1815 से 1848 था उसका समय। फिर 40वां क्वेश्चन आता है। तो 40वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो ये की थी मेटरनिक ने। दोस्तों इस तरह से आपका ये पूरा पेपर हो जाता है। 40 क्वेश्चन थे, मैंने सभी का आपको बता दिया है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको जितना हो सके दोस्तों शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।